लेखिका ने अपनी नानी को कभी भी नहीं देखा, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी? उत्तर: लेखिका ने भले ही अपनी नानी को कभी नहीं देखा था, पर अपनी माँ और पिताजी आदि से उनके बारे में सुनकर बहुत कुछ जान गई थी। मतलब लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा था, लेकिन अपने माता पिता और अन्य लोगों से उनके बारे में बहुत कुछ सुना था। लेखिका के अपनी नानी के व्यक्तित्व से प्रभावित होने के निम्नलिखित कारण थे। लेखिका की नानी अपनी बेटी लेखिका की माँ की शादी आज़ादी के सिपाही से करना चाहती थी। इससे उनका स्वतंत्रता के लिए जुनूनी होने का पता चलता है। क्या पता चलता है? इससे उनका स्वतंत्रता के लिए जुनूनी होने का पता चलता है। लेखिका की नानी को अपनी बेटी की हमेशा चिंता रहती थी। क्या रहती थी? चिंता रहती थी। वे ममतामयी माँ थी। क्या थी? ममता से भरी माँ थी। उनकी नानी पर्दानशी, अनपढ़, परंपरागत ढंग से रहने वाली महिला थी। मतलब पर्दा में रहने वाली और पढ़ी लिखी नहीं थी, परंपरागत ढंग से रहने वाली महिला थी। पर वे निजी जीवन में आज़ाद ख्यालों वाली थी। क्या थी? आज़ाद ख्यालों वाली थी। उनकी नानी स्पष्टवादिनी महिला थी। मतलब बिना किसी भय के बोलने वाली महिला थी। उन्होंने बिना संकोच अपने मन की बात स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से कह दी, जिससे सुनकर सब दंग रह गए। मतलब उन्होंने बिना संकोच किए अपनी मन की बात सेनानी प्यारेलाल शर्मा से कह दी। वे किसी की निजी जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करती थी। मतलब घर के लोग हो या बाहर के लोग हो, किसी की जिंदगी में वे हस्तक्षेप नहीं करती थी। भले ही वे लेखिका के नाना ही क्यों ना हो। मतलब वे लेखिका के नाना ही क्यों ना हो, उनकी जिंदगी में भी कभी हस्तक्षेप नहीं करती थी।